हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए हमेशा की तरह पुनः आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं फिजिक्स सब्जेक्ट का अध्याय 1 में आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला लेके चले आए हैं। और इन श्रृंखला में हम समझेंगे कि आंकिक प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं और इनके अलग अलग डेरिवेशन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक प्यारी सी मोटिवेशन लाइन आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए। तो जरा गौर फरमाइएगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, तैर कर दरिया पार करो। तो किसी की उम्मीद के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत और अपने जुनून के साथ सदैव आगे बढ़ते रहिएगा। क्योंकि सहारा कितना भी मजबूत हो रूठ जाता है, साथी कितना भी मजबूत हो छूट जाता है। तो हमेशा अपने बदौलत आगे बढ़िएगा। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले क्वेश्चन संख्या 1 यानी प्रश्न नंबर 1 में हम सीखेंगे एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की हमें क्या ज्ञात करना है? तो दर्पण की हमें फोकस दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। दर्पण की हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले हमें दिया है एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये वस्तु की दूरी है। और अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की क्या दूरी? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यानी किससे लिखते हैं? u बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। और v बराबर दिया है हमको, यानी यह प्रतिबिंब की दूरी है और ये दिया है हमको -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम फार्मूला पुट करेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र, ये हमारा फार्मूला होता है। दर्पण के सूत्र बराबर होगा 1/v माइनस 1/u = 1/f। हमें f ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 1/v यानी यह दिया है हमको क्या? -1/30, और ये दिया है हमको -1/20 बराबर में 1/f। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम क्या होगा? 1/f = एलसीएम हो जाएगा दोनों का 60। तो यहाँ पे -1 गुणे और क्या होगा? 30 से 60 में भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। 1 गुणे इस 20 से इस 60 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। तो 1/f = हमारा हो जाएगा 2 × 2 और 3 × 3 और बट्टा में कितना? बट्टा में कितना? 60। तो वहाँ से हो जाएगा 1/f = कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 5 बट्टा में कितना? 60। यहाँ से हो जाएगा 5 × 5 5 × 5 12 कितना हो जाएगा? 5 × 5 5 × 5 5 × 10, यानी 1/f = हो जाएगा -1/12। यहाँ से 1/f = हो जाएगा -1/12, यहाँ से हो जाएगा -12, यानी दर्पण की फोकस दूरी जो होगा वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो f = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। f = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसकी दूरी हमने 12 सेंटीमीटर लिया है। अब नेक्स्ट टर्म में हम समझते हैं अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु,
यानी कितने सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा इसकी स्थिति हमें ज्ञात करना है। तो अवतल दर्पण की वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी हमको कितना दिया गया है, तो वस्तु की दूरी हमको दिया गया है -10, यानी u बराबर -10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे किसका दूरी दिया गया है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर, यानी प्रतिबिंब की दूरी दिया गया है, तो प्रतिबिंब की दूरी बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी इसे हम v से लिखते हैं, तो v हो जाएगा हमारा कितना, -30 सेंटीमीटर। फार्मूला पेश करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र। और दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। f हमको फाइंड आउट करना है, तो f का यही छोड़ देंगे। 1/v हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/-30, और ये दिया गया है कितना, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1/10। 30 और 10 का लॉसल लेंगे, कितना होगा 30 होगा। 1/f = 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा, माइनस का 1/1, फिर से हो जाएगा माइनस का 1/3, यहाँ से हो जाएगा 1/f = -1 - 3 बट्टा में 30, यहाँ से 1/f = हो जाएगा क्या, -4/30। अब काटेंगे तो कट जाएगा, 2 दूना का हो जाएगा 4, और फिर से यहाँ से हो जाएगा 15 बार में चला जाएगा, 15 बार में चला जाएगा, 2 × 2 2 बचे 10, कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस के 1/f = -2/15, यहाँ से हो जाएगा -2/15, यानी 15 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा 15/2, यानी 15/2, यफ का मान हमारा निकल के चला गया 7.5, 7.5। और तो यफ दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो 7.5 सेंटीमीटर। आइए सेकंड स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि यहाँ पे दिया गया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं फोकस दूरी बराबर हमारा फार्मूला होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या और अपान में क्या 2, वक्रता त्रिज्या अपान में 2, यानी f बराबर हो जाएगा r/2। तो f का मान हमें ज्ञात करना है, r का मान दिया है 30, 2 से भाग लगाएंगे तो f का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की श्रृंखला में हम लोग समझे कि कक्षा 10 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 में हम आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में समझे। ऐसे ही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, और ऐसे ही एग्जाम की तैयारी करने के लिए, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की तैयारी करने के लिए मेरे इस प्यारे से परिवार प्रयास एकेडमी पर बने रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।